T20 वर्ल्ड कप एशिया ईएपी रीजनल फाइनल्स जो है वो अक्टूबर में होने हैं। ओमान में वो सीरीज वो जो है इवेंट होना है, जिसमें से 3 टीमें जो है वो जाएंगी T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए, जो कि होस्ट करेंगी इंडिया और श्रीलंका। उसको लेकर जो है जो तैयारियां हैं अलग अलग लेवल्स पे अपनी अपनी टीमें सब कर रही हैं, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये एक हांगकांग क्वाड्रेंगुलर सीरीज जो है इसकी शुरुआत हुई, जिसमें 4 में से 3 टीमें वो हैं जो कि एशिया ईएपी रीजनल फाइनल्स में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो इस तरह से ये एक आप समझ सकते हैं कि इन 3 टीमों का जो प्रिपरेशन का जो जर्नी है वो इस सीरीज से कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। और उसी तर्ज में आज इस सीरीज का तीसरा मैच था। जी हाँ, इस तीसरे मैच की बात करें तो वो रहा नेपाल वर्सेस कुवैत के बीच में, और एक हाई स्कोरिंग गेम हमें यहाँ पर देखने को मिला, जहां पर नेपाल ने कुवैत को एक कंफर्टेबल चेस करते हुए 180 प्लस के स्कोर को चेस करते हुए, यहाँ तक कि उनका सबसे हाई सक्सेसफुल रन चेस भी हो गया, चेस करते हुए इन्होंने इस मैच को जीता और इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज के फाइनल में अपनी जगह भी कहीं ना कहीं पक्की कर लिया, जिस तरह की 2 लगातार डोमिनेटिंग विक्ट्रीज यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगर आप एशिया ईएपी रीजनल फाइनल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कुछ बहुत सारी खामियां भी हमें आज के मैच में नेपाल के पर्सपेक्टिव से देखने को मिली और कुवैत के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज देखने को मिली। पहले इस मैच को समझते हैं, उसी के बीच में हम आपके सामने वो सब पॉइंट्स भी जरूर रखेंगे। एंड डोमिनेटिंग विक्ट्री रही यहाँ नेपाल की पिछले मैच में भी और आज भी। आज के मैच का फेज बाय फेज में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन किन फेजेस में किस टीम ने डोमिनेट की। बिल्कुल, अगर हम 1 से 6 ओवर की बात करें तो 54 रन, जी हाँ, और 1 से 6 ओवर की अगर हम बात करें तो 54 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, और वहीं पर नेपाल ने 59 रन किए 59 रन बिना कोई विकेट गंवाए। तो पहला फेज जो रहा वो नेपाल के नाम रहा। वहीं मिड फेज की बात करें 7 से 15 की, तो 72 रन किए कुवैत ने 4 विकेट के नुकसान पर, और नेपाल ने इस मिड फेज में 80 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, और ये मिड फेज भी नेपाल के नाम रहा बहुत शानदार तरीके से। और डेथ फेज की बात करें 16 से 20 की, तो यहाँ पर 59 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर, कुवैत 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने इस फेज में 47 रन किए और 3 विकेट के नुकसान पर। इस फेज को नेपाल लेकर गया और मैच भी ये नेपाल के नाम है। बिल्कुल, तो फेज बाय फेज का जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम अब डॉट बॉल्स की बात करें, डॉट बॉल्स अगर आप देखेंगे तो कुवैत ने 43 डॉट बॉल्स यहां पर खेली हैं और नेपाल ने 37 डॉट बॉल्स यहां पर खेली है। कुवैत के लिए जरूर कहना चाहेंगे 7 ओवर उन्होंने लगभग डॉट बॉल्स यहां पर खेली, उसमें थोड़ी सी गुंजाइश और करनी चाहिए थी, क्योंकि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि कितना स्कोर सही रहेगा नहीं रहेगा, और आप एक अपने से बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली 7 ओवर डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा कहीं महीनों में हो जाती, कम से कम 10-12 डॉट बॉल्स यहाँ कम होनी चाहिए थी। खैर, ये फेज बाय फेज कंपेरिजन है, जहां पर तीनों फेजेस में नेपाल ने यहाँ पर मात जरूर देने की कोशिश की है कुवैत को अगर हम बात करें। अब चलते हैं जरा बैटिंग डिपार्टमेंट की तरफ। कुवैत का जो बैटिंग डिपार्टमेंट आज रहा, रन्स तो यहाँ पर टीम ने भरपूर जरूर किए, इसमें कोई दुराई नहीं है। आप देखेंगे कंट्रीब्यूशंस निकल कर आए, रविया संदारोवन छोटी इनिंग आई लेकिन इंपैक्टफुल इनिंग आई, 15 गेंदों में 26 रन, एक अच्छा स्टार्ट दिलाया उन्होंने। क्लिंटो ने आज 30 गेंदों में 41 रन किए, थोड़ी गेंदें और कम हो सकती थी लेकिन फिर भी 30 गेंदों में 41 किए। उसके बाद मीर भावसर ने 35, उस्मान, ये जो बीच में आप देख रहे हैं उस्मान पटेल और मोहम्मद उमर, ये 2 जो विकेट गिरे हैं इन्होंने उस एक वक्त पर कुवैत 190 200 करीब लग रहा था उस पे लैग हुआ है। वो हम नेपाल की बॉलिंग की बात वो बाद में करेंगे, लेकिन हम यहाँ कुवैत के बैटिंग पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, ये जो 2 विकेट्स गिरे हैं इन्होंने डेंट मारा है। एक तेजी से गाड़ी आगे बढ़ रही थी, वहां पर इन दोनों बल्लेबाजों का जल्दी आउट होना कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया उस बड़े स्कोर की तरफ। फिर उसके बाद बिलाल ने और मोहम्मद असलम ने थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की, टीम को 180 का पार भी कराया, लेकिन 185 तक टीम पहुंचने में कामयाब रही। एक वक्त पे जहां पर लग रहा था कि 200 करीब जा सकती है, वहां पर 15-20 रन वो शॉर्टेज रह गया। 185 इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के दम पर टीम पहुंचने में कामयाब रही। अब जरा बॉलिंग के लिहाज से यहाँ पर चीजों को देखते समझने की कोशिश करते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो कुछ रहा है, बॉलिंग फिगर्स आपके सामने है, लेकिन आज ओवरऑल अगर हम देखें तो कुवैत के बल्लेबाजों ने एक बड़ा सॉलिड टेस्ट लिया है यहाँ पर बॉलर्स का, और डेथ ओवरों में हमें फिर से नेपाल काफी ज्यादा रन लौटाता हुआ नजर आया। बिल्कुल, और अगर हम देखें बॉलर्स का जो हाल रहा, वाकई बहुत एक क्वेश्चन मार्क तो खड़े करता ही है कि आप घर से बाहर हैं। फिर वही वाली बात नेपाल के लिए आ रही है कि घर से बाहर चैलेंजेस, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानी आ रही है, एक डेथ बॉलिंग की परेशानी है। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बॉलिंग में डेथ फेस में लगातार प्रॉब्लमें आ रही है। 50-55 रन 60 रन करीब पड़ रहे हैं आपसे कम दर्जे की टीम जो आपके खिलाफ खेल रही है, और तब ये देखते हुए अगर हायर रैंक होती, फुल मेंबर होती, वो आपको इस तरीके से बैश कर रहे होते अगर आपकी बॉलिंग को, तो एक एक्सक्यूज जरूर मिलता है। लेकिन आपसे जब लोअर रैंक टीम है तब ये होना, उनके खिलाफ भी इतने रन खाना
और फिर आगे चलकर तो और टीमें हैं, फिर एशिया ईएपी में कुछ और टीमें आएंगी टक्कर की, वहां अलग होगा। तो डेथ फेस की जो बॉलिंग है वो बहुत बड़ा इशू है टीम के साथ, वो टीम को किसी भी टूर्नामेंट में मुश्किल में डाल सकती है। वहीं पर आज कहें तो आज बॉलिंग के लिहाज से इतनी खास आउटिंग तो नहीं रही, पर जरूर सोमपाल कामी ने कुछ अच्छी बॉल्स, अच्छी डिलीवरीज डाली, जिससे थोड़ा खास करके उन जो लास्ट के 2 ओवर रहे हैं इस मैच के, नेपाल के बॉल के सोमपाल कामी का आखिरी ओवर और नंदन यादव का आखिरी ओवर, इन 2 ओवरों में लगाम लगाने की कोशिश जरूर किया, लेकिन उससे पहले जो डेथ ओवर के 3 ओवर थे 16वां, 17वां और 18वां, उसमें जमकर रन उठाए गए। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर कुशल भुर्तेल आए, उन्होंने भी एक विकेट निकाला, थोड़ा रन को रोका, थोड़ा बेहतर काम किया, लेकिन खैर बॉलिंग डिपार्टमेंट ने थोड़ा आज डिसअपॉइंट जरूर किया है, और लगातार जो चीज दोहराई जा रही है गलती, वो बहुत नुकसान होगी, टीम को आगे उठाना पड़ेगा अगर ये ठीक नहीं किया गया। खासकर हम बात कर रहे हैं डेथ बॉलिंग की, और ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें अगर आप नहीं काम करेंगे तो इसमें 70-80 रन भी टीमें बटोर सकती हैं। इस तरीके की जो वीक बॉलिंग डेथ फेस पे हमें नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको याद होगा जिस मैच में दीपेंद्र सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, मेरे ख्याल से प्रीमियर कप का मुकाबला था वो 2023 में, मेरे ख्याल 24 T20 का जो मुकाबला था, उसमें 6 छक्के उन्होंने लगाए थे। उस मैच में भी कतर 182 रन पहुंचने में कामयाब हो गया था, उसमें भी डेथ ओवर्स में काफी रन जमकर उठाए गए थे। तो ये सोचने वाली बात है, ये बड़े मौकों पर जैसे ही और बेटर टीम आएंगी इसका बहुत अच्छे से वो फायदा उठाएंगी। फिर इतना हर बार आसान नहीं होगा कि टीम आए और आपने 127 का ओपनिंग पार्टनरशिप लगा लिया और चेस कर ले, हर बार ये नहीं होता। तो ये सोचने वाली बात है कि इस चीज पर काम जरूर किया, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा जाए, वरना बड़ी टीमों के सामने ये चीजें और ज्यादा एक्सपोज होकर निकल कर आ सकती है। आज भी टीम ने 5 ओवरों में 59 रन दे डाले, लास्ट के 5 ओवरों में। उसमें से अगर आप देखें 3 ओवरों में तो जमकर रन लुटाए गए, लास्ट के 2 ओवर में थोड़ा बहुत वापसी जरूर की सोमपाल और नंदन ने, लेकिन तब तक अच्छा खासा टोटल कुवैत ने यहाँ पर लगा दिया। और फील्डिंग भी काफी डिसअपॉइंट रही, बहुत खराब रही है, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आप प्लेयर्स हैं, तो उस हिसाब से अपना एक कैलिबर भी रखिए फील्ड के दौरान। और बड़ी टीम है आप इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज में, तो वो स्टैंडर्ड को भी रखना पड़ता है, तो फील्डिंग को भी थोड़ा सा कैरी कर चलिए। बहुत वीक फील्डिंग नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपने बहुत सही कहा कि आप इस सीरीज में बाकी टीमों के मुकाबले एक हायर रैंक टीम है, तो अपना एक स्टैंडर्ड भी आपको रखना पड़ेगा। सिर्फ जीतने से मतलब नहीं है, आपके किस तरह से जीते हैं, क्या आपके वेज रहे हैं, क्या चीजें आपकी सही रही है, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपके बॉलर आ रहे हैं, आपके बॉलरों को लोअर रैंक टीम जो इतना रेगुलर डोमेस्टिक वगैरह वो आकर ऐसे ही उड़ा दे रहे हैं, धो दे रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। आप कैचेस फील्डिंग मिस कर रहे हैं, ये सब चीजें अभी बहुत लेट डाउन लग रहा होगा ना, जीत गए क्या डोमिनेटिंग जीते हैं, मत भूलिए ये सब चीजें। उस वक्त पर बहुत आप कह सकते हैं ना डेविल बनकर आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, फिर बड़ा मुश्किलात हो जाती है, ये सोचने वाली बात है। चलिए खैर, लेकिन जो भी कुछ रहा, लेकिन यही रहा 185 पर टीम को 8 विकेट कहीं ना कहीं कुवैत ने यहाँ पर लगा दिए। चेस करने के लिए उसके बाद जब नेपाल टीम आई तो एक और बार जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर दिलाई ओपनिंग पेयर ने। जी हाँ, कुशल भुर्तेल और आसिफ शेख, जो कि कल हांगकांग के खिलाफ भी 81 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई थी 150 के स्कोर पे, आज भी उन्होंने बहुत ही अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई है। और 186 आप चेस करते, उसमें से 127 रन तो इन दोनों अकेले इन दोनों की पेयर नहीं कहीं ना कहीं जमा दिए। ये तीसरा एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, जाकर आप कम्युनिटी में चेक कर लीजिएगा। कुशल भुर्तेल ने 50 गेंदों में 81 रन। मेहरान बात भी कर रहे थे जब 185 रन कुवैत का कंप्लीट हो गया था, एक इनिंग हो गई थी, हम ये बात भी कर रहे थे कि कुशल भुर्तेल को अगर आप नहीं रो, अगर आप जल्दी विकेट नहीं निकाल पाए, तो फिर इस चेस को आप भूल जाइए। आप कितना भी 5 विकेट ले लें, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, मैच आप हार ही रहे। कुवैत के लिए हम ये कह रहे थे, और एग्जैक्टली वही हुआ, क्योंकि कुशल भुर्तेल मतलब कि उस तरह के जो पैटर्न वाले प्लेयर होते हैं, जो तेज खेलना पसंद करते हैं, अगर उनका बल्ला 30 गेंदों तक भी रह गए वो क्रीज पर, तो फिर मैं चेस जो है वो कहीं नहीं गया, बहुत आराम से वो चेस टीम के लिए करके जाएंगे। और आज में वही देखने को मिला। क्या कहेंगे आप कुशल और आसिफ की उस तेज तरार हिटिंग वाली 127 रन की पार्टनरशिप के बाद? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही शानदार दोनों की जो पार्टनरशिप रही। रनिंग बिटवीन द विकेट भी रहा, बाउंड्रीज भी काफी क्लियर रहे, काफी अच्छे शॉट्स रहे, और जरूर है काफी बेहतरीन। अगर ये एक जो टेम्पो है जो चल रहा है इन दोनों का इस सीरीज में, और बहुत उम्मीद रहेगी कि कम से कम इस मोमेंटम को अगर वो ले जा पाए खींच कर इस साल के एशिया ईएपी तक, खास करके बड़ी टीमों के खिलाफ। बिल्कुल सही कहा आपने, काफी प्रिपरेशन है। जैसे कैलेंडर में भी हमने देखा था कि टीम को थोड़ा सा कहीं और भी जाना है, वहां पर भी अगर ये मोमेंटम रहे, टेम्पो रहे, तो बहुत फायदा होगा बैटिंग डिपार्टमेंट में, बहुत फायदा होगा अगर ऊपरी बल्लेबाज टेम्पो में रहे पूरे साल। T20 की हम बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, T20 फॉर्मेट में अब बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले कुछ चैलेंजेस बहुत हार्ड है, लेकिन उसके लिए
अगर ये कुछ जोड़ी लगातार रन्स करते रहे कंडीशन में अलग अलग जाकर, तो बहुत ये डेडिकेट अश्योर करता है कि इसका फायदा टीम को बहुत मिलेगा। बिल्कुल, और वो हमें इन 2 मैचों से भी देखने को मिला कितना फायदा हो रहा है कि ओपनिंग प्लेयर एक अच्छा टारगेट लगा दे रहा है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में। और जैसे कि आयन ने कहा टेम्पो के बारे में, टेम्पो का मतलब ये नहीं है कि आप हर मैच में 100 रन की पार्टनरशिप करें। टेम्पो का मतलब है 45 पर पहला विकेट गिरा, 50 पर पहला विकेट गिरा, 55 पर पहला विकेट गिरा, इस टेम्पो की इसे तेज तरह 3 ओवर 4 ओवर में इस टेम्पो की हम बात कर रहे हैं। ये मोमेंटम होता है जो आप अपने साथ लेकर जाते हैं। उसके बाद कुशल मल्ला ने एक और बार डिसअपॉइंट किया है, लगातार वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं। ओडीआई की जगह बनती भी नहीं है, फिर वो खेले जा रहे हैं। T20 में भी उन्हें साबित करना पड़ेगा कि आप सिर्फ मंगोलिया या सिंगापुर के खिलाफ नहीं चलेंगे, थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस भी आप करेंगे। हालांकि कुवैत की कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, तो कुशल मल्ला डेफिनेटली परफॉर्मेंस आपकी तरफ से निकल कर आ नहीं रही है, अभी भी क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर बना हुआ है। उसके बाद रोहित पुड़ल जो कप्तान है, 4 रन उन्होंने किए। दीपेंद्र सिंह आर्य ने आकर जल्दी जल्दी मामला रफा दफा किया, जिसलिए वो T20 में जाने जाते हैं। 250 की स्ट्राइक रेट, 12 गेंदों में 31 कर जो भी मैच में थोड़ा बहुत हरकत हो रही थी उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। 3 सिक्सेस 2 बाउंड्रीज लगाकर। फिर गुलशन चाहे उन्होंने भी 3 गेंदों में 9 रन कर स्टेज को जल्द से जल्द कंप्लीट किया, जिसका बेस जो है वो कुशल और आसिफ ने शानदार तरीके से रख दिया था। वेल डन, बहुत अच्छा चीज यहाँ देखने को मिला। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, कल ही कुवैत वर्सेस हांगकांग एनालाइज मैच में हम ये लगातार कह रहे थे कि कुवैत की बॉलिंग बहुत वीक है। भले ही उनकी बल्लेबाजी कितनी भी अटैकिंग और एग्रेसिव नजर आती हो, बॉलिंग बहुत वीक है। आज फिर से वो बॉलिंग एक्सपोज हो गई, एक ही दिन गया है, बात सही साबित हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम देखें 2 बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग भी कराई, यासीन पटेल और मोहम्मद असलम की अगर हम बात करें, आज अच्छी बॉलिंग कराई। लेकिन अदर बॉलर्स ने जो हाल किया है अपने बॉलिंग का, अपनी लाइन का, अपनी लेंथ का, काफी डिसअपॉइंट रहा है। थोड़ा साथ देने की जरूरत थी। अगर यहाँ पर आप विकेट से थोड़ा चिप इन कर पाते तो जरूर रहता, लेकिन लाइन, लेंथ और एक जो स्पॉट ढूंढना था उस पर वो नाकाम रहे पूरी तरीके से कुवैत के बॉलर्स। और हम जानते हैं कुवैत के बॉलर्स का जो रिकॉर्ड है वो काफी पुअर है, और ये सब चीजें हैं एशिया ईएपी में एक्सपोज कर देंगी। वाकई में बहुत खराब बॉलिंग है कुवैत की। बड़े से बड़े स्कोर में वो मैच हारे हुए हैं। तो ये जरूर है कि कुवैत को इस पर ध्यान देने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़े से बड़े स्कोर उन्होंने लगाए तो हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर मैचेस वो हारे हैं। क्यों? बॉलर्स की वजह से, क्योंकि बॉलर्स ने बहुत ज्यादा लेट डाउन किया है। यह एनालाइज रहा जहां पर बहुत ही डोमिनेटिंग विक्ट्री नेपाल ने दर्ज की है कल के ही तरह, और कहीं ना कहीं अपनी जगह जो है इस सीरीज के फाइनल में अपनी जगह जो पक्की कर ली, क्योंकि 2 बड़ी जीत उन्होंने यहाँ दर्ज की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।